हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पवन वेब चैनल में। दोस्तों, ये हमारी दूसरी वीडियो है। हमने पहली वीडियो के अंदर ये साइन इन एंड लॉगिन वाला पेज क्रिएट कर लिया था CSS एंड HTML के अंदर। ठीक है। अब हम इस वीडियो के अंदर इसकी PHP और MySQL की कोडिंग करेंगे। जो भी यूज़र इसमें यूज़र नेम डालेगा, ईमेल डालेगा और अपना पासवर्ड डालेगा, साइन इन करेगा, तो वो हमारे डाटाबेस के अंदर जाएगा। जब डाटाबेस के अंदर जाएगा उसके बाद फिर वो लॉगिन करेगा। जो भी उसने यूज़र नेम डाला हुआ है, पासवर्ड डाला हुआ है, कन्फर्म करेगा और लॉगिन करेगा। ठीक है। चलो आइए करते हैं स्टार्ट। अब इसकी कोडिंग PHP और MySQL की। ये हमने नोटपैड प्लस प्लस पे आ गए। हमने ये पहली वीडियो के अंदर कोडिंग करी थी CSS और HTML में फॉर्म बनाया था। अब हम इसके हमने पहली वीडियो के अंदर एक फॉर्म के अंदर एक्शन वगैरह और मेथड वगैरह नहीं लिखा था। अब हम लिखेंगे एक्शन देंगे इंडेक्स डॉट PHP, मतलब कि PHP और की कोडिंग इसी पेज के अंदर है, इंडेक्स डॉट PHP। और मेथड देंगे पोस्ट। अब इसी को कॉपी करके हम लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा साइन इन वाला फॉर्म है। अब हमारा लॉगिन वाला फॉर्म, ये हमारा लॉगिन वाला फॉर्म है, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया लॉगिन वाला। इसको Ctrl+S से सेव किया। दोस्तों, जो ये हमारा लॉगिन वाला बटन का नेम लिया हमने सबमिट। अब इसका नाम चेंज करेंगे, हम लिखेंगे लॉगिन सबमिट, लॉगिन अंडरस्कोर सबमिट। ये मेरा नाम हो गया लॉगिन वाले का। इसी तरह है हम साइन इन वाले फॉर्म का बटन के नाम का भी चेंज करेंगे। ये हमारा साइन इन वाला बटन का नाम है, इसका लिखेंगे साइन बटन अंडरस्कोर। ये हमारा साइन इन बटन का नाम भी हो गया। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं PHP और MySQL। पहले हम कोडिंग करेंगे साइन इन फॉर्म के अंदर, साइन इन होने के लिए। इसके बाद कोडिंग करेंगे। हम लिखेंगे PHP का PHP कोड, यहाँ पे क्लोज कर दिया। सबसे पहले हम बनाएंगे डाटा बेस, उसके साथ कनेक्ट करेंगे इसको, फाइल को। हम चलो डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। न्यू टैब खोलेंगे, PHP माई एडमिन खोलेंगे। देखें लोकल होस्ट, यहाँ पे सर्च करेंगे। ये देखो मेरा पहले सर्च किया हुआ था, आ गया लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। इस पर क्लिक किया, ये हमारा PHP खुल गया। अब इसके अंदर हम डाटाबेस बनाएंगे अपना। डाटाबेस का नाम रखेंगे फॉर्म डाटा। क्रिएट पे क्लिक किया। अब इसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रखेंगे यूज़र डाटा। इसके 4 कॉलम लेंगे, गो क्लिक किया। हमारे पहले कॉलम का नाम का यूज़र ID, इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर यूज़र, यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, फिर यूज़र ईमेल, फिर यूज़र पासवर्ड। यूज़र नेम,
यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड। इसकी यूज़र ऐड की इंटीजर रखेंगे, इसको लेंथ देंगे 11 और उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर यूज़र नेम का टाइप रखेंगे वैरकर, लेंथ देंगे इसको 50। फिर हमारी ये यूज़र ईमेल की टाइप रखेंगे वैरकर, लेंथ देंगे इसको 50। फिर हमारा यूज़र पासवर्ड को इसको टाइप देंगे वैरकर, इसकी लेंथ रखेंगे 50। ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, इसको सेव करेंगे। ये देखिए, ये हमारा टेबल रेडी हो चुका है। ये कॉलम है यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड। चलो अब इसकी कोडिंग करते हैं। डाटाबेस हमारा तैयार हो चुका है। पहले हम बनाएंगे कनेक्शन। हम इसके लिए एक वेरिएबल लेंगे कौन बाइसिकली कनेक्ट इसके अंदर पास करेंगे हमारा जो सर्वर है वह लोकल होस्ट है। जो हमारा सर्वर का यूज़र नेम है वो रूट है। हमारा पासवर्ड ब्लैंक है, खाली है, कुछ नहीं हमने लगा रखा पासवर्ड। और इस पे हम लिखेंगे डाटाबेस जो हमने बनाया था। अभी उसका डाटाबेस का नाम था फॉर्म डाटा। ये हमारे डाटाबेस का नाम हो गया। और यहाँ पे अगर ये डाटाबेस कनेक्ट नहीं होता है तो उसको और डाई में लगा देंगे फंक्शन के अंदर। और इसके अंदर लिख देंगे कनेक्शन फेल्ड, मतलब हमारा कनेक्शन नहीं बना। कनेक्शन फेल्ड। और इसके साथ हम लगा देंगे इस फंक्शन PHP का माई सिकली कनेक्ट एरर। ये फंक्शन हमें ये बताएगा भी हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है जो कनेक्ट नहीं हो रहा फाइल। इसको लिखेंगे डॉट माई सिकली कनेक्ट एरर। ये फंक्शन बताएगा हमें हमारा एरर कहाँ आ रहा है। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम ये इसके साइन इन पे जो हमारा बटन वैल्यू के नाम आ रहे हैं, जैसे ये ईमेल, ये गेट करेंगे। सबसे पहले हम बटन पर नाम लेंगे साइन सबमिट। इसको लगाएंगे इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट साइन इन वाले बटन का नाम सबमिट। अब ये सारी वैल्यूज गेट करेंगे हम। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, तीन हमारे हैं। लिखेंगे वेरिएबल लेंगे यूज़र नेम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, कंट्रोल टी कॉपी कर लिया, इसमें आ गया हमारा। ये तीन फील्ड का नाम लेंगे। यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये हमारी तीन फील्ड हैं, इनपुट फील्ड। उसके नाम आ गए। अब इसके वेरिएबल ईमेल का ईमेल
पासवर्ड ये हो गया। अगर अब हम इसकी वैलिडेशन चेक करेंगे, जैसे कोई यूज़र है, ठीक है, वो यूज़र नेम नहीं डाल रहा, सीधा ईमेल डाल रहा है और पासवर्ड डाल रहा है तो साइन इन कर रहा है, तो उसको बताएंगे भाई ऑल फील्ड रिक्वायर्ड, मतलब ये तीनों फील्ड फील्ड करो, फिर साइन इन होगा। ठीक है, उसके लिए हम कोडिंग लिखेंगे। इफ़ अगर यूज़र नेम खाली है, यूज़र नेम का वेरिएबल ले लेंगे, डबल कोड, सिंगल कोड और डाई, और ईमेल और तीसरा है हमारा पासवर्ड। सॉरी, ईमेल पेस्ट हो गया, पासवर्ड पेस्ट करना था। हमने ब्रैकेट से ज़्यादा लगा दी, यहाँ पे सिंगल लगेगी। यहाँ पे अब इक्वल उसको बोल देंगे ऑल फील्ड रिक्वायर्ड, इसको सेंटर में बोलेंगे, सेंटर में कर दिया। ऑल फील्ड रिक्वायर्ड, सेंटर वाला क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हेडर रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश और डाई लगा देंगे, डाई फंक्शन लगा देंगे। अब जो मैंने ये कोडिंग करी, इसका मतलब है जो हमारा यूज़र नेम है, जो इधर यूज़र नेम है, अगर यूज़र नेम खाली छोड़ रहा है, सीधा वो ईमेल डाल रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, साइन कर रहा है, तो उसको बोलेगा यूज़र नेम फील्ड ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये यूज़र नेम एम्प्टी है, ईमेल एम्प्टी है और पासवर्ड एम्प्टी है, तो उसको बोलेगा ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर ये हेडर रिफ्रेश लगा दिया, जो ये मैसेज आएगा ऑल फील्ड रिक्वायर्ड, ये 3 सेकंड के बाद अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। और डाई फंक्शन लगा दिया हमने, डाई मतलब जो यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड खाली छोड़ रहा है, तो डाई फंक्शन के साथ यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, जो आगे का हम कोडिंग करेंगे वो रन नहीं होएगी। ठीक है, अब आगे की कोडिंग करते हैं हम। अब हम वेरिएबल है कि क्यूरी चलाएंगे, हम क्यूरी सेलेक्ट की क्यूरी चलाएंगे। सेलेक्ट की क्यूरी ये करेगी जो इसके अंदर यूज़र नेम और ईमेल पासवर्ड कोई यूज़र डाल रहा है, अगर वो पहले से ही डाटाबेस के अंदर है तो उसको बोलेगी दिस डाटा ऑलरेडी टेकन प्लीज़ गो टू लॉगिन। ठीक है, भी जो आप डाटा डाल रहे हो, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड डाल रहे हो, वो पहले से ही डाटाबेस के अंदर है, आप लॉगिन करो। ठीक है, अब ये कोडिंग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नाम यूज़र, एक मिनट डाटाबेस में चेक कर लेते हैं टेबल का नाम क्या रखा है हमने, यूज़र डाटा, ये टेबल का नाम है हमारे, यूज़र अंडरस्कोर डाटा टेबल का नाम आ गया। यहाँ पे लगाएंगे वेयर क्लोज,
वेयर क्लोज अब लगाएंगे यूज़र नेम, कॉलम के नेम लेंगे यूज़र नेम एंड यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड। अब इसके अंदर वेरिएबल पास करेंगे जो हमने ऊपर ले रखे हैं। जैसे ये यूज़र नेम के लिए ये वेरिएबल है यूज़र नेम, इसमें यूज़र नेम के कॉलम के अंदर ये वेरिएबल आएगा। अब हमारा ईमेल का वेरिएबल यूज़र ईमेल के अंदर आएगा। अब हमारा पासवर्ड का वेरिएबल यूज़र पासवर्ड के अंदर आएगा। अब हम क्वेरी रन करेंगे, इसको वेरिएबल में डाल लेते हैं रन वेरिएबल के RUN रन वेरिएबल में डाल लिया। अब क्वेरी चलाएंगे, वो हमारा फंक्शन है माई क्वेरी। इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे, एक हमारी कनेक्शन वाली फाइल का वेरिएबल, दूसरा हमारा ये क्वेरी वाला वेरिएबल। हमारी कनेक्शन वाला फाइल का वेरिएबल है कौन और क्वेरी वाली का वेरिएबल है क्वेरी। ये पेस्ट कर दिया। अब अगर जब ये क्वेरी रन होती है तो इसके अंदर सिंगल रिकॉर्ड भी आएगा, मतलब कि जो यूज़र नेम और ईमेल डाल रहा है तो वो पहले से ही है, तो उसको बोलेगी दिस डाटा ऑलरेडी टेकन प्लीज़ गो टू लॉगिन। ठीक है, उसके लिए हमारा फंक्शन है माई सिकली नमरोज। इफ़ अगर सिंगल रिकॉर्ड भी है माई सिकली नमरोज, मतलब जो हमारी क्वेरी चली है इसके वाले वेरिएबल के अंदर आया। ये वेरिएबल हमने यहाँ पास कर दिया इसके पैरामीटर में। अब लगाएंगे ग्रेटर देन 0, मतलब कि ग्रेटर देन 0 मतलब कि 0 से ऊपर है, सिंगल रिकॉर्ड भी आया तो इसको बोलेंगे इको सेंटर में कर देते हैं, सेंटर टाइप क्लोज। इसके अंदर लिखेंगे दिस डाटा ऑलरेडी टेकन प्लीज गो टू लॉगिन, ठीक है। और जो ये मैसेज ऊपर लिखा आएगा इसको 3 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो जाएगा, खुद ब खुद चला जाएगा। उसके लिए हम लगाएंगे हेडर लिखेंगे रिफ्रेश क्लोन 3। ठीक है, ये रिफ्रेश हो जाएगा। फिर हम जो ये इफ़ का एल्स पार्ट है तो इसमें हम लिखेंगे क्वेरी चलाएंगे, दूसरी क्वेरी हमारी इंसर्ट। मतलब कि अगर जो यूज़र नेम डाल रहा है, ईमेल डाल रहा है, साइन पासवर्ड डाल रहा है, तो वो पहले से डाटाबेस के अंदर नहीं है, नया है सब, तो उसको फिर हम डाटाबेस में इंसर्ट करने देंगे उसका डाटा यूज़र का। तो उसके लिए हम क्वेरी चलाएंगे इंसर्ट इनटू, उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं क्वेरी 1, क्योंकि हमने क्वेरी वेरिएबल पहले से ऊपर ले लिया है, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे क्वेरी 1। यहाँ पे हम चलाएंगे क्वेरी इंसर्ट वाली,
इंसर्ट इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम क्या है, यूज़र डाटा। अब इसके अंदर वो कॉलम के नाम लिखेंगे जो हमारे डाटाबेस के अंदर है। जैसे ये हमारा यूज़र डाटा है, इसके अंदर कॉलम है यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ये सब कॉलम जैसे जैसे नाम है ये सब लिखेंगे इधर इसके अंदर। पहला हमारा है यूज़र नेम, फिर हमारा है यूज़र ईमेल, फिर हमारा है यूज़र पासवर्ड। ये हमने 3 ले लिए। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पास करेंगे इसके अंदर। जैसे ये यूज़र नेम है, इसकी यूज़र नेम वैल्यूज़, इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे, सिंगल कोड सिंगल कोड सिंगल कोड। अब इसके अंदर पास करेंगे हमारे वैल्यूज़ जो इधर है, जो हमने ये ऊपर फील्ड ले रखी है यूज़र नेम के लिए, यूज़र नेम, हमारा पहला है यूज़र नेम, दूसरा है हमारा ईमेल, तीसरा है हमारा पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे। इफ़ के अंदर रन करेंगे, सीधा ही क्वेरी रन करेंगे। अगर ये क्वेरी रन होती है तो उसको साइन इन बोले, साइन इन सक्सेसफुली। इफ़ हमारा PHP का जो फंक्शन माइसिकली क्वेरी, माइसिकली क्वेरी कनेक्शन वाली फाइल का वेरिएबल कौन, और दूसरा हमारा वेरिएबल है क्वेरी, ये वाला इंसर्ट वाली क्वेरी का वेरिएबल क्वेरी 1। इसको मैसेज कर देंगे साइन इन सक्सेसफुली गो टू लॉगिन। इको के अंदर मैसेज करेंगे, मैसेज सेंटर में करेंगे, सेंटर टैग क्लोज, मैसेज कर देंगे साइन इन सक्सेसफुली प्लीज गो टू लॉगिन। तो जो ये मैसेज आएगा ऊपर, इसको 3 सेकंड के बाद रिफ्रेश कर देंगे। हेडर टैग के अंदर रिफ्रेश, अब इसका एल्स पार्ट बनाएंगे। इफ को अगर साइन इन नहीं हो रहा, एल्स इको प्रिंट करेंगे साइन इन फेल्ड। इसको भी रिफ्रेश कर देंगे।
साइन इन की क्वेरी हो चुकी है। कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे रेड दिखा रहा है, देखो यहाँ पे एल्स का एरर आ रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। जो हमारा इसका है, देखते हैं ये बंद हो रहा है कहाँ भी। हाँ, कोई एरर नहीं है, सही है। इसका कर्ली ब्रैकेट का वो डाउट था मुझे। लास्ट में हमारे 3 कर्ली ब्रैकेट आएंगे। जो लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट है वो साइन सबमिट का कर्ली ब्रैकेट है, ये वाला लास्ट वाला वेरिएबल। ये हमारी साइन इन की क्वेरी हो चुकी है। चलो चेक करते हैं। मैंने सेव की फाइल को, इधर सेव, ब्राउज़र पे आके इधर रिफ़्रेश करा। अब हम हमारे डाटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिफ़्रेश किया। अब हम इधर साइन इन करेंगे। नाम डालते हैं पवन लखिया, ये हमारा यूज़र नेम हो गया। ईमेल आईडी pawan@gmail.com। पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4। साइन इन किया, ये एरर दिखा रहा है। एरर दिखा रहा है, कहाँ एरर दिखा रहा है, कुछ देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। ओ, हमारा यहाँ पे एरर दिखा रहा है। हमने सब एक ही बार, जो हमारी इंसर्ट वाली क्यूरी है यहाँ पे दिखा रहा है वेरिएबल यूज़र ईमेल, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड। ये जैसे ये लिखा ना, इसमें हम ऐसे ही डालेंगे। पहला हमारा यूज़र नेम आ गया, इसके अंदर आएगा यूज़र ईमेल, ये वाला वेरिएबल आएगा। यहाँ पे दिखा रहा था एरर ईमेल। अब हमारा है पासवर्ड तीसरा। ये हमारा तीसरा है पासवर्ड। कंट्रोल एस सेव किया, इधर आके रिफ़्रेश किया। अब दोबारा एंट्री करते पर चेक कर लेते इसके अंदर रिकॉर्ड तो नहीं आया। जी नहीं, रिकॉर्ड नहीं ही आया। अब हम डालते हैं यूज़र नेम पवन लखिया, ईमेल डालेंगे pawan@gmail.com। पासवर्ड 1 2 3 4, साइन इन। फिर एरर दिखा रहा है। जो एरर दिखा रहा है इसको पहले जो रिफ़्रेश हो रहा है पेज को हटा देते हैं। ओ, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये हमें नहीं लगाना सेमीकोलन। यूज़र नेम ये भी सही है, यूज़र ईमेल ये भी सही है, यूज़र पासवर्ड ये भी सही है, कनेक्शन सही है। हाँ, अब सही है बिल्कुल, अब कोई एरर नहीं आएगा। कंट्रोल एस सेव की, कंट्रोल आर रिफ्रेश। चेक कर लेते हैं कोई रिकॉर्ड आया जो नहीं आया। नहीं आया। नाम डालेंगे पवन लखिया, ईमेल है हमारी pawan@gmail.com।
पासवर्ड 1234। पोस्ट मेथड पोस्ट सही आ रहा है। डॉलर अंडर, हाँ हमने पोस्ट स्मॉल में लिख दिया, पूरा कैप्स में लिखेंगे जो हमारा पोस्ट है। इसको कैप्स में लिखेंगे। कंट्रोल एस सेव किया, कंट्रोल आर रिफ्रेश। चेक करते हैं कोई रिकॉर्ड तो नहीं आया। जी नहीं आया। डालेंगे डाटा पवन लखिया, ईमेल pavon@gmail.com, पासवर्ड 1234। हाँ जी, साइन इन सक्सेसफुली, प्लीज़ गो टू लॉगिन। हाँ अब ये काम करने लगी है। अब साइन इन हमारा अब हो चुका है। अब हम लॉगिन पे काम करेंगे। ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई यूज़र नेम खाली छोड़ रहा है, सिर्फ अपना पासवर्ड ईमेल डाल रहा है, जैसे pawan@gmail.com, और पासवर्ड डाल रहा है 1234। ये देखो बता रहा है ऑल फील्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम डाटाबेस के अंदर चेक करते हैं जो हमारा रिकॉर्ड आया, ब्राउज रिफ्रेश किया। हाँ जी, यूज़र नेम आ गया, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड। अब हम एक बात यहाँ पे गौर करो, जो हमने पासवर्ड लिखा था 1234, वो ऐसे का वैसा ही आ गया। हम कभी भी ऐसे पासवर्ड सेव नहीं करवाते हैं यूज़र का। हम सिक्योर वाला पासवर्ड सेव करवाएंगे, क्योंकि हैकर से बचने के लिए। अगर कोई हैकर डाटाबेस को हैक कर लेता है तो वो उसका सब डाटा चुरा लेगा, पासवर्ड जब मिल जाएगा हैकर को। तो इसलिए हम हैक पासवर्ड को सिक्योर में सेव करवाएंगे यूज़र का। उसके लिए हमारा PHP का फंक्शन है माई रियल स्कीप स्ट्रिंग MD5 में इसको सेव करवाएंगे पासवर्ड को, और यूज़र नेम को भी, ईमेल को भी। यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे माई रियल स्कीप स्ट्रिंग। इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं, एक कनेक्शन वाली फाइल का वेरिएबल, दूसरा हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल। कनेक्शन वाली फाइल का वेरिएबल है कौन कोमा, जो ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट की है, ये ब्रैकेट हम इधर लगाएंगे, ठीक है। फिर इसी को कॉपी करेंगे, ईमेल वाले के पास कर देंगे, इसकी ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे लास्ट में। अब जो हमारा पासवर्ड, इसको हम कराएंगे MD5 में सेव। पहले MD5, इसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसको कराएंगे इसी के अंदर। हाँ ये अब हमारा रेडी हो चुका है। कंट्रोल S सेव किया और रिफ्रेश किया, कंट्रोल R रिफ्रेश। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड 64 नंबर लाइन पे, 60 नंबर 4 ये वाली लाइन है। यहाँ पे हाँ हमने जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ओपन है, इसको क्लोज नहीं करी, इस तरह क्लोज करेंगे। कंट्रोल S सेव किया, कंट्रोल R रिफ्रेश। हाँ जी, अब इधर चेक कर लेते हैं, हमारा सिंगल रिकॉर्ड है। अब हम दोबारा नया डालते हैं, यूज़र नेम हैप्पी लखिया, ईमेल happy@gmail.com,
पासवर्ड 1 2 3 4, साइन इन करेंगे। साइन इन सक्सेसफुली, प्लीज गो टू लॉगिन। ये देखो, अब इधर चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया, ये देखिए पासवर्ड। अब हमारा पासवर्ड स्कोर हो चुका है। कोई भी हैकर इसको रीड नहीं कर पाएगा, हैक नहीं कर पाएगा। हमारा यूज़र नेम हैप्पी लिखिए और ईमेल हैप्पी@, और पासवर्ड देखो सिक्योर हो चुका है। जो PHP का MD5 फंक्शन उसने खुद ऑटो जनरेट कर दिया पासवर्ड। अब हमारी बारी है लॉगिन की। हमारी साइन इन की तो कोडिंग हो चुकी है, अब लॉगिन की कोडिंग करेंगे, लॉगिन वाले फॉर्म की। इस फॉर्म की, जो ये लॉगिन वाला फॉर्म, इस फॉर्म की कोडिंग करेंगे। हम ये पूरा कोड कॉपी कर लेंगे, कोड जो साइन इन में किया है, इस कोड को पूरा कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C कॉपी किया और लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर आके पेस्ट कर देंगे। ये हमारा लॉगिन वाला फॉर्म है, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर हमारी एक क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट की क्वेरी। जो इंसर्ट वाली क्वेरी हमने लगा रखी है, इसको अबे हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटाएंगे और इसको हम सेशन में, जो लॉगिन होगा वो सेशन में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इंसर्ट वाली क्वेरी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इंसर्ट वाली क्वेरी रिमूव कर दी। हमारा ये इसका वेरी करली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके जो हमारा लॉगिन वाला फॉर्म है, इसके अंदर हमारा जो वैल्यू है नेम की, यूज़र नेम, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, इसका नाम सी पासवर्ड, पासवर्ड, यूज़र नेम। अब हमें यही वैल्यू पास करनी है ऊपर लॉगिन वाले पेज के अंदर। जो ये हमारा लॉगिन वाला फॉर्म है, इसके अंदर यूज़र नेम है, फिर हमारा पासवर्ड है, इसको कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड, दूसरा हमारा है सी पासवर्ड, मतलब कन्फर्म पासवर्ड। अब इसका वेरिएबल पास करेंगे, पासवर्ड, दूसरा वेरिएबल सी पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड कर दिया। अब ये यूज़र नेम सही है, पासवर्ड कोई खाली छोड़ रहा है तो उसका पासवर्ड, फिर तीसरा हमारा है सी पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। आल फिल्टर को ये सही है। अब हम यहाँ पे क्यूरी चलवाएंगे सेलेक्ट की। हमने क्यूरी वेरिएबल ऊपर ले रखा है पहले से, हम इसको वेरिएबल में 2 नंबर क्यूरी में डालेंगे, क्योंकि जो हमने साइन इन वाली की में क्यूरी करी है, ये देखिए क्यूरी 1 ले रखी है, इंसर्ट के लिए सेलेक्ट क्यूरी ले रखी है। इधर हम क्यूरी 2 लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डाटा वेयर यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा यूज़र ईमेल की जगह यूज़र पासवर्ड आएगा। यूज़र पासवर्ड में इसकी जगह पासवर्ड ही डालेंगे। यूज़र अब इस तरह कन्फर्म पासवर्ड। ये हमारी क्यूरी अब रन होगी। हम अभी इसका रन 1 लेंगे, क्योंकि हमने रन का वेरिएबल पहले ऊपर ले रखा है साइन इन वाले के अंदर। ये हमारा लॉगिन वाला है, यहाँ पे क्यूरी 2 है हमारा। अब क्यूरी को रन करें, अगर सिंगल रिकॉर्ड भी आता है इफ, तो हम यहाँ पे अब सेशन लिखेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट। अब हम सेशन लेंगे, $_ सेशन कैप्स में लिखेंगे, सेशन
ये हमारा सेशन है। अब इसके अंदर यूज़र नेम हम वो डालेंगे, जो हमारा यूज़र नेम है, किस नेम से वो लॉगिन हुआ है उसका नेम शो करेंगे, यूज़र नेम सेशन, और ये वेरिएबल पास कर देंगे। इधर हमारा सेशन है, ठीक है। ये हमारा यूज़र नेम इस सेशन के अंदर आ गया। जब हम लॉग आउट करेंगे तो इस सेशन को यूज़ करेंगे। जब हमारा एडमिन पैनल ओपन होगा, कुछ भी ओपन होगा, तो सेशन का नाम आएगा भी किस कौन यूज़र भी हमारा एडमिन पैनल से लॉगिन है, ठीक है। ये हमारा सेशन हो गया। एक को अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो हम उसको बोलेंगे यू रीडायरेक्ट एडमिन पैनल। लॉगिन कैप्स में नहीं लिखेंगे, लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली, यू रीडायरेक्ट एडमिन पैनल, एडमिन पैनल हमारा हो गया। फिर रिफ्रेश हो जाएगा। अगर लॉगिन फेल्ड आ रहा है तो उसमें लिख दें इको, कोई यूज़र नेम नाम गलत डाल रहा है तो उसके लिए लॉगिन लिख देंगे, लॉगिन फेल्ड। फेल्ड का स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी भाई, फेल्ड। इसको रिफ्रेश कर देंगे इस मैसेज को 3 सेकंड के बाद। कंट्रोल एस सेव किया, कंट्रोल आर रिफ्रेश, दिखा रहा है सेशन अनएक्सपेक्टेड सेशन 151 नंबर लाइन के पे। जो हमने सेशन लिखा है ये सही नहीं दिखा रहा, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। $_ सेशन, स्पेलिंग तो सही है भाई, यूज़र नेम सही है। हमने यहाँ पे वेरिएबल नहीं डाला, सॉरी, अब सही है बिल्कुल। फिर दिखा रहा है सेशन अनएक्सपेक्टेड सेशन $_ सेशन। $_ सेशन, यूज़र नेम, वेरिएबल यूज़र नेम आ गया हमारा। कंट्रोल एस सेव, नहीं मिस्टेक, $_ सेशन, स्पेलिंग तो सही है सेशन के, यूज़र नेम भी सही है। कंट्रोल एस सेव, वेरिएबल सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। चलो इसको मैं देखता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमने ये सेशन स्टार्ट किया इसके पीछे सेमी कोलन नहीं लगाया, इसलिए ये एरर दिखा रहा है सेशन का। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब हम डाटाबेस के अंदर इसको रिफ्रेश करेंगे।
हमारा सेशन का सही हो चुका है। हाँ, जो हमारा ये लॉगिन वाला बटन है इसका नेम चेंज करेंगे। इधर यहाँ पे लिखा है लॉगिन के अंदर हमारा ये साइन सबमिट है, यहाँ हमारा लॉगिन सबमिट है। लॉगिन हम फाइल को सेव करेंगे, सेव किया और रिफ्रेश किया, कंटिन्यू। यूज़र नेम या एरर दिखा रहा है, यूज़र नेम लॉगिन के अंदर यूज़र नेम सही है, पासवर्ड सी पासवर्ड। हाँ, जो ये हमारा MD5 है ये हमारा सही नहीं है इधर पासवर्ड के अंदर। Ctrl+S सेव किया, Ctrl+R रिफ्रेश। जो हमने इधर साइन इन किया अब लॉगिन करेंगे। इस वाले से साइन इन करते हैं। इसका नाम है हैप्पी लखिया, यूज़र नेम, पासवर्ड है 1234। रिफ्रेश। अब लॉगिन करेंगे। हैप्पी लखिया, पासवर्ड है 1234 1234। लॉगिन। फिर एरर दिखा रहा है, रिफ्रेश किए लाया हुआ ना हमने इसलिए एरर दिखा रहा है। चेक करते हैं एरर कहाँ दिखा रहा है। ये सेट लॉगिन सही है। हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड सी पासवर्ड ये भी सही है बिल्कुल। सेलेक्ट की क्यूरी हमारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डाटा वेयर यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड सही है। एंड यूज़र पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड को क्यूरी रन करेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारा क्यूरी 1 ली रखा है, हमने इधर 1 नहीं लगाया, इधर एरर दिखा रहा था। Ctrl+S सेव किया, Ctrl+R रिफ्रेश। इधर ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं। अब लॉगिन करेंगे। हैप्पी लखिया, पासवर्ड है 1234 1234। लॉगिन सक्सेसफुल, यू रीडायरेक्ट एडमिन पैनल। अब ये हमारा साइन इन वाला और लॉगिन वाला सब सही हो चुका है। अब हम इसकी वैलिडेशन चेक करते हैं। अगर कोई यूज़र नेम लॉगिन में यूज़र नेम गलत डाल रहा है तो वो क्या बताएगा, इसको यूज़र नेम को चेक करते हैं। जैसे हमारा यूज़र नेम इधर है हैप्पी लखिया, हम हैप्पी लिख देते हैं। हैप्पी। हमारा पासवर्ड है 1234, पासवर्ड 1234। लॉगिन फेल्ड, लॉगिन फेल्ड दिखा रहा है, इसको सेंटर में करते हैं। इसकी स्टाइलिंग आप खुद कर सकते हो, एलएन CSS के साथ भी या क्लास लगा के भी स्टाइलिंग कर सकते हो, कैसे भी स्टाइलिंग करो। सेंटर रिफ्रेश कर दिया। अब हम यूज़र नेम गलत डालते हैं, यूज़र नेम सही डालते हैं, पासवर्ड गलत डालेंगे कन्फर्म में, ठीक है। हैप्पी लखिया, हमने यूज़र नेम सही डाल दिया, पासवर्ड है 1234 और कन्फर्म में डाल देंगे 12345 डाल देंगे। जो हमारा कन्फर्म पासवर्ड हमने गलत डाल दिया 12345। अब देखो क्या बताएगा, लॉगिन फेल्ड। हमने यूज़र को जो ये नहीं बताना है भी आपका क्या फेल्ड हो रहा है, पासवर्ड गलत हो रहा है या यूज़र नेम गलत हो रहा है, क्योंकि वो हैकर भी तो हो सकता है ना। अगर हैकर होगा उसको मालूम हो गया यूज़र नेम हमने डाला हुआ है सही या फिर मैसेज सही, तो वो उसको मालूम हो जाएगा यूज़र नेम सही है। फिर वो हैकर क्या करेगा, हैकर करेगा पासवर्ड के ऊपर काम करेगा, वो पासवर्ड तोड़ेगा आपका अपनी स्किल से।
अगर उसको हम इसको ऐसा बताएंगे ही नहीं वे कहाँ फेल्ड हो रहा है, इसलिए हमने सीधा लिखा फेल्ड, लॉगिन फेल्ड। ठीक है, ये हमारा सेशन के साथ हो गया। अब ये लॉगिन तो हो गया, अब ये जाएगा कहाँ लॉगिन हो गया, हम एडमिन पैनल बनाएंगे उसके लिए।